अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों बहनों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ों, उम्मीद है आप सब खैरियत और आफ़ियत से होंगे। हमारे पास हुज्जाज किराम की तरफ से एक सवाल ये आया था कि ज़िलहिज्जा का मुबारक महीना शुरू होने के बाद बाल और नाखून न काटने का जो मसला है, तो सवाल ये है कि क्या ये हुक्म हाजियों के लिए भी है या सिर्फ़ गैर हाजियों के लिए है। इस सिलसिले में जवाब अर्ज़ करने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि हाजी को क़ुरबानी कितनी करनी है। एक तो हज की क़ुरबानी है, अगर हज तमत्तु किया है या हज क़िरान किया है तो क़ुरबानी वाजिब है, और अगर हज इफ़रात किया है तो क़ुरबानी मुस्तहब है। तो ख़ुलासा एक हो गया हज की क़ुरबानी, जिसको मक्का मुकर्रमा में हुदूद हरम में कराना ज़रूरी है, और दूसरा है बकर ईद वाली क़ुरबानी, ईदुल अज़हा वाली क़ुरबानी। तो अगर हाजी साहिब निसाब है और हज के दौरान वो मुसाफिर नहीं है, मुकीम है, तो अब उस पर बकर ईद वाली क़ुरबानी भी वाजिब हो जाएगी, इसलिए कि वो साहिब निसाब भी है और क़ुरबानी की शर्त मुकीम होना भी उसके हक़ में पाई जा रही है, तो बकर ईद वाली क़ुरबानी भी उस पर वाजिब होगी। उस क़ुरबानी के लिए ये इजाज़त है कि वो अपने वतन में, अपने मकाम पर, इंडिया में भी करा सकता है। हम अर्ज़ करेंगे कि वो क़ुरबानी भी मक्का मुकर्रमा में कराए तो ज़्यादा बेहतर है, इसलिए कि वो बंदा, वो हाजी ख़ुद उधर है। दूसरी बात, वहाँ नेकियों का सवाब 1 लाख के बराबर है, तो वो सवाब उसको वहाँ ज़्यादा मिलेगा, तो इस वजह से वो वाली क़ुरबानी भी वहाँ कराए। अब इस वजाहत के बाद बाल और नाखून वाला मसला समझना है कि जिन पर बकर ईद की क़ुरबानी वाजिब है, जो बकर ईद की क़ुरबानी करवाना चाहते हैं, तो 1 ज़िलहिज्जा के बाद बाल और नाखून न काटना उन लोगों के लिए मुस्तहब है कि वो बाल और नाखून न काटें। अब इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। बहुत सारे हाजी ये भी सवाल करते हैं कि ज़िलहिज्जा का चाँद हो गया, क्या अब हम और उम्रा करना चाहें तो कर सकते हैं, या 1 ज़िलहिज्जा के बाद कोई मक्का मुकर्रमा गया तो उसने हज तमत्तु किया है तो उसको उम्रा के बाद हलक होना है। तो वो ये पूछते हैं कि अगर ज़िलहिज्जा के दिनों में शुरू में अगर हम उम्रा करते हैं तो क्या हलक कराना है, जबकि बाल और नाखून तो नहीं काटना है, तो दोनों अपोजिट बात जमा हो गई। तो याद रखना चाहिए कि अगर हमने ज़िलहिज्जा में उम्रा किया है शुरू के दिनों में, तो उम्रा से फारिग होने के लिए हमें हलक यानी बाल का अमल ज़रूरी है। अगर हम एहराम से बाहर नहीं आएंगे, ख़ास तौर पर तमत्तु वाले, अगर वो हलक कराकर या बाल कटाकर एहराम से बाहर नहीं आएंगे तो हज का नया एहराम कैसे बांधेंगे। लिहाजा ये याद रखना चाहिए कि अगर ज़िलहिज्जा के शुरू के दिनों में हाजी गया है, उसने हज तमत्तु किया है, तो उसको बाल कटाना ज़रूरी हो जाएगा, वरना वो नया हज का एहराम कैसे बांध पाएगा। अब अगली बात ये समझिए कि जिन पर ईदुल अज़हा की क़ुरबानी है उनके लिए बाल और नाखून न काटना मुस्तहब है। तो अगर किसी हाजी ने पहले से उम्रा कर लिया है और हज तमत्तु के उम्रा से वो फारिग हो चुका है, उसके बाद ज़िलहिज्जा का मुबारक महीना शुरू हुआ है, तो अब अगर वो इस मुस्तहब पर अमल करना चाहे तो बहुत अच्छी बात है कि वो इस मुस्तहब पर अमल कर सकता है कि ज़िलहिज्जा के महीने के शुरू होने से लेकर जब तक उसकी ईदुल अज़हा की क़ुरबानी ना हो तब तक वो बाल न कटाए, एहराम से फारिग ना हो, और हो सकता है कि उसी एहराम में वो तवाफ़ ज़ियारत भी कर ले। लेकिन सुन्नत तरतीब तवाफ़ ज़ियारत की यह है कि वो हलक के बाद और हलाल के बाद होता है। तो बहरहाल इस सूरत में वो उम्रा के एहराम से फारिग तो हो गया है, लेकिन अब वो हलक नहीं कराएगा बकर ईद की क़ुरबानी की वजह से। बकर ईद की क़ुरबानी के बाद वो अपने बाल कटाएगा, तो इस सूरत में उस मुस्तहब पर भी अमल हो जाएगा। ये उसको ख्याल रखना ज़रूरी है कि अगर उसने ज़िलहिज्जा में उम्रा किया है
तो हलक कराना ज़रूरी हो जाएगा। ज़िलहिज्जा से पहले उम्रा कर लिया है तो जब तक उसकी बकरा ईद वाली क़ुरबानी ना हो, अगर उस मुस्तहब पर अमल करना है तो उस क़ुरबानी के बाद ही वो अपने बाल का अमल करे। लेकिन याद रहे कि उसकी उस वक्त तक एहराम की पाबंदी बाकी रहेगी। और ये भी याद रखना है कि अगर उसकी क़ुरबानी इंडिया में हो रही है तो वो एक दिन के बाद होगी। अगले दिन हो सकता है कि चांद हो इंडिया में, जैसा कि इस साल और तकरीबन हर साल ऐसा ही होता है। तो ईद का दिन तो इंडिया में अगले दिन आने वाला है, तो अगले दिन तक गोया उसकी वो एहराम की पाबंदी बरकरार रहेगी। खुलासा ये कि हाजी अगर इस मुस्तहब पर अमल करना चाहे तो कर सकता है। अपनी बकरा ईद वाली क़ुरबानी होने तक उसको एहराम की पाबंदियों के साथ रहना पड़ेगा, तब जाकर वो बाल कटाएगा तो हलाल भी हो जाएगा, हज की एहराम की पाबंदियों से बाहर भी आ जाएगा और इस मुस्तहब पर भी उसका अमल हो जाएगा। तो दोनों बातें इस तरह जमा हो सकती है। फिर हम अर्ज़ करेंगे कि इन दिनों में अगर उम्रा किया है तो बहुत सारे लोग हलक कराने से डरते हैं कि ये मुस्तहब को फ़र्ज से ऊपर समझते हैं कि हम नहीं कटा सकते हैं। भाई नहीं कटाएंगे तो हज का एहराम नया कैसे बांधेंगे? लिहाजा इस सूरत में उम्रा से फारिग होने के बाद हलाल होने के लिए हलक कराना ज़रूरी रहेगा। आप चाहें तो हलाल हो जाएं और फिर उस सूरत में हज का नया एहराम बांधें। यह हलाल होना ज़रूरी होगा तो ही हज का एहराम बांध पाएंगे। और अगर मुस्तहब पर अमल करना है तो हज के बाद अगले दिन आपकी जब तक ईदुल अज़हा वाली क़ुरबानी ना हो जाए तब तक इंतज़ार करना पड़ेगा। अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सबको सही मसला समझने और उसके मुताबिक अमल करने और अमल का जो दर्जा है उस दर्जे को समझने की भी तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाएँ। आमीन।